तो आज की वीडियो के अंदर हम अमेज़न बिज़नेस मॉडल के ऊपर बात करेंगे, अमेज़न बिज़नेस के ऊपर बात करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है वो आसानी के साथ इंडिया से कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो अपना स्टार्टअप ले सकते हो, अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल के साथ आज हम ये भी बात करेंगे, मैं इतना तो एस्टिमेट दे ही सकता हूँ कि इस वीडियो को डिटेल के साथ समझने के बाद स्टेप बाय स्टेप जितनी भी चीज़ें मैं गाइड करूँगा, क्योंकि मल्टीपल डिटेल के साथ ये हमारी एक फुल इंडिया से कनाडा ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जो है वो टॉपिक होने वाला है, तो इतना तो मैं एस्टिमेट दे ही सकता हूँ कि आप जो है 5 से 10,000 एटलीस्ट जो है वो मिनिमम पर मंथ जो है वो अर्निंग कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, क्योंकि आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि आप लोग किस तरह अपने बिज़नेस को स्टार्टअप ले सकते हो अमेज़न के अंदर। अमेज़न मार्केट प्लेस लाइक इतनी टफ नहीं है। अगर समझा जाए एक बिज़नेस को और इसके लाइक क्राइटेरिया को समझा जाए, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, चाहे वो कनाडा मार्केट है, चाहे वो यूएसए मार्केट है। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के बाद आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए मार्केट प्लेस का। सेंसिटिव टॉपिक है अमेज़न का, ठीक है? बट इसके अंदर ये है कि आप बहुत आसानी के साथ अपना जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग के अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप 1000 से लेकर आप मिनिमम मिनिमम मैं 1000 की बात कर रहा हूँ। 1000 से लेकर आप जो है 50,000 तक 1 लाख तक के प्रॉफिट तक जो है वो एस्टीमेट लगा सकते हैं अपने प्रॉफिट का। अगर आप जो है वो बिज़नेस निकालना चाह रहे हैं कनाडा मार्केट के अंदर से, या फिर आप यूएसए मार्केट प्लेस से, या फिर अमेज़न की किसी भी कंट्री से, ठीक है? तो आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स का होना, वो बिज़नेस का होना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेज़न के अंदर। तो इसीलिए हम डिटेल के साथ आज के टॉपिक्स के अंदर कवर अप करेंगे कि आप लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अमेज़न की कनाडा मार्केट प्लेस के अंदर। क्या इसके अंदर कंपनी हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है इसके अंदर, और अकाउंट क्रिएशंस के रिलेटेड मतलब आज की डिटेल के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि अमेज़न अकाउंट क्रिएशन या मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएशंस के अंदर हम कौन-कौन से जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं, जिनको हम स्टार्टअप करके अपने बिज़नेस के अंदर यूज़ अप करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि अमेज़न की वर्किंग के अंदर अमेज़न चाहे वो जो मर्ज़ी मॉडल है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो पेमेंट्स गेटवे मतलब पेमेंट्स हम एक्सेप्ट अपनी किस तरह कर सकते हैं इंडिया के अंदर। चाहे आप इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, चाहे आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं, तो आपके पास वो पेमेंट्स गेटवे का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गेटवे नहीं है हमारे पास मतलब पेमेंट्स मेथड ही हमारे पास नहीं है, तो पूरा बिज़नेस मॉडल ही हमारा बेकार है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल के साथ आज की वीडियो के अंदर समझेंगे, और उसके बाद शिपमेंट प्लान आता है कि भाई मुझे जो है वो इंडिया से अगर मुझे कोई प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, या फिर मैं चाइना से कहना चाह रहा हूँ या वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री से हूँ, तो मुझे शिपमेंट के बारे में डिज़ाइन करने हैं अपने बिज़नेस को कि मैं आसानी के साथ और कम कॉस्ट के अंदर किस तरह शिपमेंट को मैनेज कर सकता हूँ वर्ल्ड वाइड, ठीक है? या मुझे इंडिया में करना है बिज़नेस, या कनाडा मार्केट में करना है, यूएसए में करना है, वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर करना है, तो शिपमेंट प्लान क्या रहेगा मेरे लिए? उसके बाद आज की ही हम टॉपिक के अंदर बात करेंगे, चाहे वो होलसेल आपका मॉडल है, ठीक है? चाहे आपका जो है वो ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर आपने काम करना है, एफबी हो गया, एफबीएम हो गया, वो सारे मॉडल्स डिटेल के साथ काम करेंगे, और इसके साथ मैं ब्रांड्स के बारे में भी डिटेल के साथ बात करूँगा। बट इसी के अलावा मैं एक और टॉपिक के ऊपर बात करूँगा जो कि होलसेलर्स का टॉपिक है, मतलब सप्लायर्स। मैं आज जो है वो राउंड अबाउट आपको 9000 10,000 करीब-करीब मैं ना होलसेल लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूँगा आपको, कि इस वीडियो के अंदर मैं आज इसीलिए ही इंट्रो में थोड़ा-सा इस कदर जो है वो एडवांस दे रहा हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आज की वीडियो के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें जो है वो कवर अप करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारा एक डिटेल वीडियो होने वाली कनाडा मार्केट प्लेस के अंदर। इसके बाद कोई मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद कोई आपके लिए एक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, या फिर इस वीडियो के बाद आप कोई चीज़ आपके पास पेंडिंग में होगी जो चीज़ आपको समझ ना आए। हाँ, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप के नंबर्स आपके पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। आप डायरेक्टली जो है वो मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर टीम के नंबर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है? आप दोनों नंबर में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चाहे आपने जो है वो डायरेक्टली बिज़नेस स्टार्ट करना है, या बिज़नेस स्टार्ट करने के अलावा आपने किसी भी चीज़ के बारे में समझना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो अपना स्टार्टअप लेते हैं। स्टार्टअप के अंदर हमने आज सीखना है कि आप लोगों ने किस तरह कनाडा मार्केट के अंदर वर्क किस तरह करना है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल किस तरह स्टार्टअप लेना है, और 2025 के अंदर कौन-कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। देखो, सबसे पहले हम अपना जो है ड्रॉप शिपिंग मॉडल को समझ लेते हैं। मतलब अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि आप जो है वो चीज़ करने क्या वाले हैं। मतलब आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जो है वो मॉडल क्या स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चेन है, मल्टीपल वर्किंग है अमेज़न के अंदर बिज़नेस करने की। तो उसमें से हमारा जो टॉपिक आज का है बड़ा, आप ब्रांड का भी स्टार्टअप ले सकते हो, आप एज़ ए होलसेल अमेज़न के पास क्वांटिटी रखवा कर तब भी काम कर सकते हो। बट अगर आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग को ही चॉइस करते हो अपने बिज़नेस के अंदर, तो वो किस तरह काम करेगी? देखो, ये सारे का सारा एक थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू आपका जो है वो कंट्रोलिंग होती है कि आप जो है किसी थर्ड पार्टी किसी के पास, मतलब कहीं पर भी आपके पास अवेलेबल इस टाइम करंटली अवेलेबल कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है फिजिकली, किसी सोर्स के पास, किसी के थर्ड पार्टी सोर्स, मतलब कहीं पर भी वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आप लिस्ट करते हैं, लाइव करते हैं प्रोडक्ट्स को, और आप जो है वो रैंकिंग वाली प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके, सोर्स करके लिस्ट करते हैं, आप वहाँ से सबसे पहले ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला मेन प्रॉब्लम, और मतलब एक मेन जो चीज़ है वो यही है पड़ी, कि आप इसके अंदर जो है वो कभी भी डायरेक्टली क्वांटिटी को नहीं लेकर अपने पास स्टॉक रखते। ठीक है? स्टॉक आपके पास सिस्टम करंटली अवेलेबल नहीं होता। बिना स्टॉक के आप सबसे पहले जो है वो ऑर्डर को जनरेट करते हैं। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आ गया, मतलब $25 के अंदर आपने ऑर्डर जनरेट किया,
ऑर्डर आपके पास आ गया अमेज़न सेलर सेंट्रल के पास, आपके पास जो है वो इस टाइम करंटली ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर आने के बाद अब वो पीछे से $10 की मिल रही है, $5 की मिल रही है, आपने वो $5 पे करके होलसेलर को, सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूटर कहीं से भी वो प्रोडक्ट मिल रही है, आपने वो $5 पे करने हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर तक वो प्रोडक्ट जो है वो शिप हो जाएगी जिसने आपको $25 दिए हैं। अब दरमियान में जितना भी प्रॉफिट मार्जिन होता है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। इन सब चीज़ों को ये एक रियल टाइम जो है वो एक बिज़नेस मॉडल है। अब इसके अंदर मल्टीपल चेन इस तरह काम करती है कि आप कुछ क्वांटिटी को बाय भी कर सकते हैं, अगर वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप परचेज़िंग करना चाहें, आप अपना वेयरहाउस को भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपना अमेज़न को भी यूज़ कर सकते हैं, अमेज़न वेयरहाउस को भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। एंड सेकंडली अगर आप अपने मतलब कनाडा में अगर आप अवेलेबल है तो कनाडा मार्केट प्लेस के अंदर आप जो है वो अगर आपका जो है वो घर अवेलेबल है किसी भी कोई मतलब वेयर एक छोटा-सा गैराज वगैरह ये छोटा-सा जो है वो आपके पास वेयरहाउस है तो आप उसके अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेव करके मतलब चेन चला सकते हो। मतलब अगर आपके पास जो है वो चेन नहीं है, अगर आप इंडिया से काम करना चाह रहे हो, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आप जो है वो डायरेक्टली वेयरहाउस के थ्रू या थर्ड पार्टी के थ्रू अपना जो है वो अपना अमेज़न का बिज़नेस मॉडल जो है वो स्टार्टअप ले सकते हो। एंड सेकंड चीज़ जो कि मैं बात कर रहा था एक मॉडल के अंदर जो कि अमेज़न फुलफिलमेंट मॉडल है। मतलब अमेज़न होलसेल एफबीए का मॉडल है। आप कुछ क्वांटिटी को परचेज़ करके अमेज़न वेयरहाउस के अंदर ही रख देते हैं। मतलब अमेज़न के वेयरहाउस अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो अमेज़न का वेयरहाउस यूज़ करके आप जो है वो डायरेक्टली स्टार्टअप ले सकते हो, जिसके अंदर अमेज़न खुद ही उस कस्टमर तक डिलीवर करेगा प्रोडक्ट्स को और सारी की सारी फुलफिलमेंट अमेज़न खुद ही देख रहा है वहाँ पर। मतलब आप उसके अंदर हैंडल नहीं कर रहे शिपमेंट के लिहाज से। बट अगर आप एफबीएम मतलब ड्रॉप शिपिंग के अंदर जाते हैं, तो वो फुलफिलमेंट आपके हैंड से हो रही है। वहाँ पे अमेज़न इन्वॉल्व नहीं है ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर। तो ये इसके अंदर जो है वो अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए, तो प्रॉफिट मार्जिन जो सबसे ज़्यादा निकलते हैं वो एज़ ए ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके पास जो है वो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। क्योंकि अगर अमेज़न एफबीए मॉडल के अंदर अगर आप जाते हैं बट सेफ्टी भी है आपके ऑर्डर्स की, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है? और आप जो है वो डायरेक्टली स्टार्टअप ले सकते हो बट प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम हो जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम रहती है कि क्या हम एज़ ए होलसेल, एज़ ए ब्रांड या फिर अपना जो है वो ड्रॉप शिपिंग मतलब 3, 4, 5 मॉडल एक ही अकाउंट के ऊपर स्टार्टअप ले सकते हैं। आप 100% आप स्टार्टअप ले सकते हो एंड सेकंड चीज़ क्या हम मल्टीपल अकाउंट्स को मतलब मल्टीपल कंट्रीज़ को एक ही आईडी, एक ही अकाउंट से हैंडल कर सकते हो। आप 100% अमेज़न सेलर सेंट्रल जो आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल है, एक ही अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर आप वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल के ऊपर जाकर सेल आउट कर सकते हो, कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अब आज के टॉपिक के अंदर हम कनाडा मार्केट को कवर अप कर रहे हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंसर्न है, आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं बार-बार वही प्रॉब्लम कह रहा हूँ कि भाई जब आप टॉपिक को सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो इंसान के हज़ारों सवाल निकलते हैं, वहाँ से उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है वो 100% टीम भी अवेलेबल है और मैं भी अक्सर अवेलेबल होता हूँ प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस के लिए। आपने नेक्स्ट किस तरह मूव करना है, किस तरह आप जो है वो अपने बिज़नेस को लेके जाएँगे और किस तरह आपने अपना जो है वो अपना स्टार्टअप लेना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। कहीं पर कोई भी इश्यू है पर तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर हम अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर बात करेंगे। अब उससे पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप जो है वो अमेज़न का स्टार्टअप लेने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो। अब इन्वेस्टमेंट आपकी किसी के पास 1000 होती है, किसी के पास 500 होती है, किसी के पास 10,000 किसी के पास 1 लाख। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि आप कितने मॉडल के मतलब देखिए सारा का सारा जितना भी मॉडल है, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से उतना प्रॉफिट मार्जिन लेके जाएँगे। ठीक है? ये कोई मैं इसके अंदर इतनी तो गारंटी दे ही सकता हूँ कि ये 0% लॉस वाली मार्केट प्लेस है, जहाँ पर कोई इसके अंदर जो है वो लॉस के चांसेस नहीं है, 0% है पूरे आपके। और यहाँ से आप जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो आपका 20% से लेकर 200% 1000% तक जो है वो प्रॉफिट मार्जिन आपके जा सकते हैं, आपके बिज़नेस के अंदर। चाहे वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, चाहे वो एफबीए का मॉडल है, चाहे अमेज़न का कोई भी मॉडल अगर आप स्टार्टअप लेते हैं, आपके पास पूरी स्ट्रैटेजीज़ होती है। हमारे पास इन फ्यूचर क्या-क्या हमारे साथ होने वाला है, तो फुल स्ट्रैटेजीज़ के साथ हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मतलब 0% लॉस। यहाँ पर जो है कोई ऐसा एक रियल टाइम जैसे लाइक आपकी एक शॉप आप फिजिकल बिज़नेस ओपन करते हैं, तो ये इसी तरह एक ऑनलाइन रहते हुए आपका जो है ऑनलाइन बिज़नेस है, बट इसके अंदर कोई 0% जैसे कि आप क्वांटिटी परचेज़ करके अपने वेयरहाउस में रखते हैं, अपनी शॉप के अंदर रखते हैं, तो इसी तरह ये सारा का सारा ऑनलाइन काम करता है, बट कहीं पर कोई लॉस के चांसेस नहीं है। वो आपकी क्वांटिटी भी कवर अप होती है, वो आपका बिज़नेस भी कवर अप होता है, ईच एंड एवरीथिंग आप सब स्टार्टअप ले सकते हैं। बट अच्छा ड्रॉप शिपिंग की जहाँ से बात की जाए, तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल आप 100 से लेकर 1000 के बजट से आप स्टार्टअप ले सकते हो, कोई उसके अंदर इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अमेज़न सेलर सेंट्रल की इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास बात आता है कि हम अमेज़न सेलर सेंट्रल को किस तरह कवर अप कर सकते हैं, किस तरह हम इसकी क्रिएशंस कर सकते हैं, किस तरह हम इसको जो है वो स्टार्टअप ले सकते हैं अगर हमने बिज़नेस का स्टार्टअप लेना है, बिज़नेस को स्टार्ट करना है, चाहे वो इंडिया से या वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री से, अगर आपने अपना स्टार्टअप लेना है तो आपके पास सेलर सेंट्रल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे। माय अमेज़न के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। अब ये सारी बैकएंड के ऊपर जितनी भी लिस्ट हुई पड़ी है, ये अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर हुई पड़ी है। अगर अमेज़न सेलर सेंट्रल कंट्रोलिंग नहीं करता तो देन आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है बिज़नेस करने का। ये जितने भी प्रोडक्ट सिस्टम करंटली लाइव है अमेज़न के ऊपर, ये सारी कंट्रोल ही बैकएंड के ऊपर ये यहीं से हो रही है। तो इसको क्रिएशन करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नेशनैलिटी कंट्री जो भी आपके पास नेशनल कार्ड है मतलब पासपोर्ट्स हैं, आप उनकी हेल्प लोगे और उसके साथ आप जो है वो अपने बैंक अकाउंट्स की हेल्प लोगे, जो कि आपके फिजिकल बैंक अकाउंट्स होंगे और आपके कार्ड्स होंगे और उसी के साथ आप जो है वो सपोर्ट करेगी आपको आपकी कंपनी जो कि उस कंट्री के अंदर होनी चाहिए या फिर यूएसए के अंदर होनी चाहिए। इस टाइम करंटली जो है वो
आप अपनी कंपनी देखो 2025 के अंदर, आज के टाइम के अंदर मैं बिना कंपनी के बिल्कुल स्टार्टअप लेने का किसी को नहीं बोलूँगा कि आप जो है वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने जा रहे हो, आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, मतलब उस कंट्री के, चाहे आपके पास यूएस है, चाहे कनाडा, इन इनमें से अगर आपके पास किसी के पास कंपनी नहीं है ना, स्पेसिफिक अगर कंट्रीज़ की इन्हीं के ऊपर बात की जाए, कनाडा मार्केट के अंदर या यूएसए के मार्केट के अंदर, अगर आपके पास कंपनीज़ अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहूँगा कि स्टार्टअप लेने की ज़रूरत ही नहीं है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी आज के टाइम के अंदर 100% आपको जो है वो चाहिए। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, देन अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर आप विज़िट करो, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता, देन व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो अपनी कंपनी की जो है वो फॉर्मेशन करवा सकते हो, क्रिएशन करवा सकते हो। क्रिएशन करवाने के लिए आप जो है वो डायरेक्टली टीम से कॉन्टैक्ट करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। कंपनीज़ की फॉर्मेशन, पूरे डॉक्यूमेंटेशंस आने के बाद आप डायरेक्टली अपना जो है वो अमेज़न उस कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आप जो है वो ओपन करोगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि क्या हम जो है वो इंडिया के अंदर अपनी कंपनी को ओपन करके अपना जो है वो सेलर सेंटर क्रिएट कर सकते हैं? मैं यहाँ पर ये वाली भी रिकमेंडेशन नहीं दूँगा। ये वाला भी प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी कंट्री के अंदर वो कंपनी अवेलेबल है और आप अपना बिज़नेस कहाँ पर करने वाले हो? कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, इन जैसी कंट्रीज़ के अंदर। जिस कंट्री के अंदर आपने अपना बिज़नेस करना है, उस कंट्री के अंदर आपकी कंपनी का होना, ठीक है? या एक कंपनी का होना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? होनी चाहिए आपकी। तो आपके पास किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर आप अगर आपने स्टार्टअप लेना है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करो। आपको ये सारी की सारी डिटेल्स बता दी जाएगी और कहाँ पर किसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब ये आपकी कंपल्सरी है। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है बिज़नेस करना। अब कंपनीज़ के अंदर क्या-क्या आता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो बता दी जाएगी। मैं डिटेल के साथ इस टॉपिक को जो है वो अभी फिलहाल कवर नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद प्रोसीजर होता है कि हमने जो है वो स्टार्टअप करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। 2 रिक्वायरमेंट्स का होना क्या है पड़ा कि अमेज़न जब सेलर सेंट्रल बनाया जाता है, तो इसकी जो है वो मंथली चार्जेज़ है। मंथली चार्जेज़ का मतलब ये है कि $29.99 पर मंथ अमेज़न की प्लस फीसेस, जो रेफरल फीसेस हैं, उनको भी ऐड करने के बाद आपकी जो है वो अमेज़न, मतलब 39.99 वो जो यूएस से बन जाता है, बट कनाडा के अंदर $30 आपको जो है वो पे करने पड़ते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप जो है पर मंथ एज़ अ प्रोफेशनल, एज़ अ कंपनी अकाउंट को कंट्रोल करके अनलिमिटेड आप सेल्स कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, उसके अलावा आप जो है वो मल्टीपल मतलब कंट्रीज़ के अंदर आप काम कर सकते हो एक ही अकाउंट के ऊपर रहते हुए, मतलब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी कंपनी, अगर ये इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी मैच कर जाती हैं, ये आपकी एक मेन और 100% आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद आपकी जो है कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है अमेज़न सेलर सेंट्रल के बाद, जो कि आपकी फुलफिल होने वाली हो, ठीक है? आपके पास एक बड़ी रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी की आती है, उसके बाद आप अपना सेलर सेंटर ओपन करने के बाद अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। जैसे लाइव एक एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर इस टाइम करंटली एक्टिव है पड़ी। अब इस प्रोडक्ट को देखने के लिए आप जो है वो क्या करेंगे, आप जो है लिस्ट करेंगे। जैसे कि इसके अंदर पिक्चर्स हैं पड़ी, उसके बाद जो है वो वीडियोज़ वगैरह होंगे, टाइटल होंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह। अगर आपने ब्रांड बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर नीचे ए प्लस कंटेंट है। अगर आपकी ब्रांड की सोच है, तो आपका ऐसा एक ब्रांड होगा, कंपनीज़ के बाद कंपनी, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप नहीं करना चाह रहे कंपनीज़ के साथ, देन फिर आप जो है वो मी टू करेंगे। एज़ ए मतलब अगर किसी के ब्रांड को रीसेल करना है, अमेज़न के अंदर 100% ये चीज़ जो है वो आपको दी जाती है कि आप जो है वो किसी भी एक टॉप सेलिंग ब्रांड को एज़ अ ड्रॉप शिपिंग रहते हैं, मतलब मुझे इसको सेल करना है, तो मैं इसकी रीसेल कर सकता हूँ कनाडा मार्केट के अंदर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अमेज़न भी परमिशन देता है, ब्रांड भी परमिशन देता है, तो मैं जो है इनके ब्रांड को रीसेल कर सकता हूँ। जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है लास्ट मंथ जो इनकी सेल्स हुई है वो 10,000 यूनिट इन्होंने जो है वो निकाले हैं। यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। मतलब इनकी जो सेल्स हुई है, रेवेन्यू को भी नहीं बात कर रहे। तो 10,000 यूनिट इन्होंने जो है वो मंथली सेल किए हैं। तो अगर मुझे इनको एक अच्छा ब्रांड है और मुझे जो है इनका पोर्टफोलियो भी अब बेस्ट लगा है और मैंने सेल्स करनी है इनके साथ मिलके, तो अगर मैं 500 यूनिट्स भी यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है? और बहुत अच्छा रेवेन्यू भी मेरा बन जाएगा काम के लिहाज से और प्रॉफिट्स के लिहाज से, और बस मुझे जो है इनके सप्लायर्स, इनके ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से बात करके अपना जो है मतलब वर्किंग को स्टार्ट करना है कनाडा मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ें सारी की सारी पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। आप किसी के ब्रांड को रीसेल करना चाह रहे हो, एज़ ए अपना ब्रांड नहीं बनाना चाह रहे इस क्योंकि अगर आप अपना ब्रांड की तरफ जाते हो, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है? बट किसी का 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर एस्टैब्लिश हो जाता है। बट उसके ऊपर भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने ब्रांड के ऊपर। तो मैं रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जो है वो रीसेल की तरफ भी जा सकते हो, अगर स्टार्टिंग के अंदर बजट आपका बहुत ज़्यादा कम है पड़ा। इसके अलावा मतलब रीसेल के लिए हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? ब्रांड्स को रीसेल करने के लिए कौन-कौन से हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म, मतलब होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, ये कौन-कौन से हमारे पास हो सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास जो है वो मैं कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ से जो है वो वेरिफाइड मैं इनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा, आप जो है वो देख सकते हो, या इसके अलावा एक और भी बहुत ज़्यादा मैं जो है वो एक ऑप्शन दे देता हूँ आपको। मतलब ये कुछ वेबसाइट्स हैं
जो कि आपकी ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं, एज़ ए होलसेलर आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप इनसे जो है वो कॉन्टैक्ट करके आप जो इनकी मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं कनाडा के अंदर, ये कैनेडियंस ही मतलब ब्रांड्स हैं सारे के सारे सप्लायर्स। तो इनकी वेबसाइट्स के ऊपर विज़िट करें, अगर आपको बेस्ट लगता है, ठीक है, इनकी मतलब इनके प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉफिट्स है, तब आप इनको जो है वो अमेज़न के ऊपर रीसेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि मैं एक और भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रख रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो आपके पास 8500 मतलब राउंड अबाउट इसके इस लिस्ट के अंदर 9000 होलसेलर, सप्लायर और यूएसए के और कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम 9000 की लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब इस लिस्ट को लेने के लिए आप जो है वो डायरेक्टली वेबसाइट से ले सकते हो, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप जो है वो वेबसाइट से डायरेक्टली चैट कर सकते हो सपोर्ट टीम से और अपनी जो है वो इसको ले अवेल कर सकते हो इस वेबसाइट को, ठीक है। मतलब इस पूरी की पूरी सप्लायर लिस्ट को। और रिटेल के साथ आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल, हर एक सप्लायर के पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जहाँ पर आपको कनाडा के अंदर पसंद आती है प्रोडक्ट्स, तो आप जो है वो डायरेक्टली वहाँ से बल्क के अंदर भी क्वांटिटी परचेज कर सकते हो, और सिंपली कुछ वन बाय वन करके क्वांटिटी परचेज करना चाहो तो आपके पास मतलब हर किस्म के ऑप्शन हैं, आप हर जगह जाकर वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। एंड सेकंड चीज़ जो कि इसके अलावा एक और ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सप्लायर्स की अगर बात चल रही है, तो सप्लायर्स के अंदर लोग जो है वो अली एक्सप्रेस की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं, या सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया, या मतलब ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म जो कि चाइना से डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड जो है वो शिप करते हैं प्रोडक्ट्स को। आप जो है कंसर्न कर रहे होते हैं कि उस चीज़ के बारे में कि भाई अगर आप ये चीज़ पॉसिबल है, हाँ, ये पॉसिबल है, बट आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो है 2 तरीके से काम कर सकते हो, जिस कंट्री के अंदर आप अवेलेबल हो, अगर आपने उनकी प्रोडक्ट्स को एज़ अ ब्रांड सेल करना है तो आप सेल कर सकते हो। अदरवाइज़ रीसेलिंग अगर आपने करनी है तो उस कंट्री के अंदर रहते हुए ही प्रोडक्ट्स को सेल करो। मतलब जो कनाडा के ही ब्रांड्स हैं, जो कि टॉप सेलिंग ब्रांड्स हैं, तो आप उनको ही रीसेल करो। अगर आप भागोगे अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर, या सीजे ड्रॉप शिपिंग या कुछ ऐसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के अंदर, इनकी वर्थ है, ठीक है। बट कोई इनके अंदर जो है वो लाइक बेनिफिट्स की बात की जाए या बिज़नेस की बात की जाए, तो ये प्रॉब्लम ही हमेशा बनते हैं, ठीक है। कोई इतना ज़्यादा आपके लिए बिज़नेस नहीं लेके आएँगे, ठीक है। जब भी करोगे तो क्रिएट लिस्ट ही करोगे, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। अगर आपने रीसेल करना है तो यूएसए के ही लाइक जिस कंट्री के अंदर आप सेल कर रहे हो, तो कनाडा मार्केट में सेल कर रहे हो या यूएसए के अंदर कर रहे हो, जिस भी कंट्री के अंदर आप सेल कर रहे हो, तो वहाँ की ही प्रोडक्ट्स को आपने रीसेल करना होता है। तो वहाँ के ही आपको सप्लायर चाहिए, जिस भी कंट्री में आप सेल कर रहे हो। चाइना की अगर तरफ भागोगे उस ब्रांड को फाइंड आउट करने के लिए, देन फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। तो आप उसी कंट्री के अंदर रहो, जिस कंट्री के अंदर आपने जो है वो सेल करना है। एंड सेकंड चीज़, अगर आप ब्रांड ही स्टार्टअप लेना चाह रहे हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन इंडिया का भी है और कनाडा का भी है, आप यहाँ से कर कर सकते हो अपनी शिपमेंट्स वगैरह। इसके अलावा एक और आपके पास प्लान है कि आप जो है वो अलीबाबा विजिट करके अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, मतलब उन जैसी प्रोडक्ट्स को आप जो है लिस्ट कर सकते हो और फाइंडिंग करके अपना जो है प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हो एज ए ब्रांड, अगर करना चाहो कनाडा मार्केट के अंदर, डिपेंड करता है, ठीक है। आप करना चाहो एज ए अपना ब्रांड भी स्टार्टअप ले सकते हो। इसके अलावा पेमेंट्स गेटवे की बात आती है, मतलब पेमेंट्स मेथड जो कि आपने एक्सेप्ट करने हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो वो कौन कौन से आपके पेमेंट्स गेटवे होंगे जो कि आपके लिए हेल्प करेंगे आपके बिज़नेस के अंदर, आपके वर्किंग के अंदर, जो कि आपके लिए भी बेनिफिट्स हैं, आपके बिज़नेस के लिए भी अच्छे हैं बड़े, तो वो कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म है? अगर आपके पास कनाडा मार्केट के अंदर अगर आप अवेलेबल हो, देन तो वेल एंड गुड, आपके पास अपने लाइव कंपनी या फिर आपके पास जो है वो डायरेक्टली आपकी ओनरशिप अकाउंट्स होंगे। अगर नहीं है, ठीक है, या उनको यूज़ नहीं करना चाह रही है, फिर अगर आप जो है वो इंडिया के अंदर इस टाइम करंटली मौजूद हो, तो उस टाइम करंटली आपको जो है वो क्या करना चाहिए? उस केस के अंदर आप जो है वो डायरेक्टली पायोनियर का यूज़ कर सकते हो, ये एज़ ए बिज़नेस, जो कि कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आप जो है इनको यूज़ करोगे, ठीक है? जो कंपनी आपने जो है वो रजिस्टर्ड करवाई होगी, उस कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आप अपने अकाउंट्स को ओपन करोगे, चाहे वो मर्करी अकाउंट्स है, चाहे वो वाइस अकाउंट्स हैं, ठीक है? या फिर वो लाइक मर्करी है या पायोनियर है, बड़ी ये 3-4 अकाउंट्स हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर सपोर्ट करते हैं। मैं सिंपल नहीं इनकी लाइक सिंपल बात कर रहा हूँ, बट ये आपको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आपको गाइड करते हैं, लाइक आपके कार्ड्स के अंदर, बिज़नेस के अंदर, और आपको सपोर्ट करते हैं अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशंस के अंदर, मतलब हर लगा जिस तरह फिजिकल बैंक्स काम करते हैं, तो इसी तरह उनसे ज़्यादा ही अच्छे काम करते हैं ये, और आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। एंड सेकंड, इसके अलावा शिपमेंट्स की बात करते हैं कि अगर आपने शिपमेंट्स वगैरह वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी भेजनी है, इंडिया से भेजनी है या कनाडा के अंदर मैनेज करना है अपने आप को, देन फिर आप डीएचएल की सर्विसेज ले सकते हो या फेडेक्स की ले सकते हो, या इसके अलावा अमेजॉन शिपमेंट सर्विसेज एरिया है, जो कि आपको बहुत अच्छा मतलब हेल्प करेगा वन बाय वन ऑर्डर से भी या बल्क क्वांटिटी के लिहाज से भी, मतलब इनसे आप सर्विसेज वगैरह लेकर आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हो अपने काम के अंदर। मतलब
स्टार्ट अच्छा ले सकते हो अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को कर रहे हो। तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर सिंपली 1 बाय 1 ही क्वांटिटी चलती है। अगर आपने बल्क क्वांटिटी के अंदर भी काम करना है, तब भी ये शिपमेंट प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपने 1 बाय 1 करना है, तो 1 बाय 1 भी ऑर्डर आपके जो है वो शिपमेंट हो जाएँगे। बट डिपेंड वही चीज़ आती है कि इंसान ने जो है वो कहाँ पे उसको प्रॉफ़िट मार्जिन मिलते हैं। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, इससे हट के आप जो है वो देख सकते हो। इसके अंदर आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, आप कितने से स्टार्टअप ले जा रहे हो। सेकंड, आपकी जो है वो कंपनी 100% आपको जो है इसके अंदर आपके बिज़नेस के अंदर अमेज़न के स्टार्टअप के अंदर आपको जो है वो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स आपकी ज़रूरी है, आप फुलफ़िल करोगे, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहले फुलफ़िल करो अपनी रिक्वायरमेंट्स को बिज़नेस के अंदर। इसके अलावा पेमेंट्स गेटवे मैंने समझा दिया। इंडिया के अंदर आप इन मेथड्स को यूज़ करके पायनियर, वाइस और मर्क्यूरी आप इंडिया के अंदर अपनी पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद शिपमेंट प्लेटफ़ॉर्म भी आ गया आपके पास होलसेलर सप्लाई लिए 9000 करीब-करीब मैंने आपको जो है वो ये लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है, जो कि आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। एंड सेकंड चीज़ इसके अलावा एफबीए एंड एफबीएम, ठीक है? वो एक डिटेल टॉपिक है बड़ा एफबीए एंड एफबीएम मैंने शॉर्ट वर्डिंग के अंदर ये मॉडल्स को थोड़ा समझा दिए एज़ अ ब्रांड भी बट अगर आपने डिटेल से समझना है तो आप जो है वो डायरेक्टली डिफरेंट वीडियोज़ को हमारे चैनल से जो है वो वॉच कर सकते हैं। एंड सेकंड इसके बाद बात आती है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने जो है वो ट्रेनिंग की तरफ जाना है, ट्रेनिंग आपकी जो है वो 100% कंपल्सरी होती है आपके काम के अंदर। अगर आपके बिज़नेस को स्टार्टअप लेना है, अगर कहीं पर कोई भी समझ नहीं आ रही है आपको, मतलब क्या करना चाहिए इन फ्यूचर, किस तरह मैनेज करना चाहिए, तो वन टू वन ट्रेनिंग आप लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसके अंदर आपको जो है वो वर्ल्ड वाइड जिस भी कंट्री के अंदर आप स्टार्टअप लेना चाह रहे हो, कनाडा के अंदर लेना है, यूएसए के अंदर लेना है, तो डिज़ाइन इसी तरीके से की गई है कि आप जो है वो अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर। कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, लाइव सेशंस हैं आपके। आप जॉइन करो, जॉइन करने के बाद मैं तो उन लोगों को भी रिकमेंडेशन देता हूँ जो कि $1 मिलियन तक अपने बिज़नेस को लेके गए हैं और उसके बाद भी मैं उनको रिकमेंडेशन देता हूँ कि इसको किस तरह आगे इंक्रीज़ करना है अपने काम के अंदर, तो आप जो वो चीज़ें वगैरह सीख सकते हो। तो अगर अगर आपका स्टार्टअप है या अगर आप काम कर रहे हो, आप सभी के लिए रिकमेंडेशन है कि आप जॉइन करो वन टू वन ट्रेनिंग। वन टू वन ट्रेनिंग आपको जो है चाहे वो फिजिकल बिजनेसेस हों, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेसेस हों, चाहे जो भी मार्केट प्लेस हो, आप उन सब चीज़ों के बारे में सीख सकते हो, पूछ सकते हो और सवाल कर सकते हो, ठीक है? आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करो, इस चीज़ के बारे में आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या फिर डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट करो, ठीक है? अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को विजिट करो। आप जो है वो डायरेक्टली इधर से भी कॉन्टैक्ट मतलब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से भी डिटेल ले सकते हो और व्हाट्सएप से भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। बाकी कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।